एक आदमी ने राजगद्दी के लिए अपने ही भाई भाभी को मरवा दिया और उनके छोटे से बेटे को पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं बल्कि एक गुफा में जा गिरा। नहीं, उसे एक रहस्यमय किताब मिलती है जो उसे अग्नि तपस्या सिखाती है। अपने माँ बाप की मौत याद करते ही उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वो ठान लेता है कि एक दिन वो वापस जाएगा और सब कुछ बदल देगा। फिर शुरू होती है उसकी कठिन तपस्या। जब उसकी तपस्या पूरी होती है, वो अपनी ताकत परखने के लिए पत्थर पर वार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो टूट जाता है। उसे लगता है कि वो अभी भी कमजोर है। निराश होकर वो गुफा छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है, पत्थर अपने आप चूर चूर हो जाता है। असल में उसकी ताकत बहुत अलग होती है। वो तुरंत नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद असर करती है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता होती। वो खुद को कमजोर समझते हुए अपने राज्य की ओर बढ़ता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि कुछ डाकू एक बूढ़े आदमी को घेर कर खड़े हैं। वो डर जाता है और सोचता है कि अगर वो बीच में गया तो खुद मारा जाएगा, इसलिए वो चुपचाप निकलने लगता है। लेकिन तभी डाकू उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। लड़का घबरा कर कहता है, नमस्ते। ये आप लोग अपना काम कर रहे थे और कैसे मैं बीच में आ गया? मैंने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। आप लोग अपना कार्य जारी रखिए, मैं चलता हूँ। तुम तीनों की लड़ाई मुझसे है, उस मासूम को जाने दो। मैं मासूम हूँ, मैं तो गरीब लकड़ी काटने आया था। मैं चलता हूँ। कोई गवाह कहीं नहीं जाएगा, तू भी सही के साथ मरेगा। ऐसी फुर्ती ये कोई आम लकड़ी वाला नहीं है, इसके अंदर जरूर कोई परम योद्धा का खून है। आपको उठो भैया, आंखें खोलो। पर आप जमीन पे क्यों पड़े? चलिए उठिए। महामानव, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। हमें जाने दो, आप इतने उच्च स्तर के योद्धा हैं। शक्तिशाली? उच्च स्तर का? इन्हें शायद लगता है मैं कोई शक्तिशाली योद्धा हूँ। झूठ बोल देता हूँ कि मैं कोई प्रतापी योद्धा हूँ, शायद बच जाऊं। अगर ये अपनी पर आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। भैया, आप उत्तर लोक के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं और इसने आपकी ये हालत कर दी। कौन है ये महामानव? हमारी जान बख्शी दीजिए। बख्श दीजिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें बख्श दिया, पर याद रखना, आज से तुम तीनों कभी किसी को इस तरह नहीं डराओगे, किसी को इस तरह चोट नहीं पहुंचाओगे, समझे? अब निकलो यहाँ से। धन्यवाद। पिछले सालों में कंतल कबीला बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन ये इंसान शायद मेरे कोयल कबीले की रक्षा कर सकता है। आप महामानव हैं, आपने मेरी जान बचाई। आप जो भी मांगोगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। नहीं, ये तो मेरा मनुष्य धर्म था। आप इतने ऊंचे स्तर के सिद्ध पुरुष हैं। 40 साल की तपस्या में भी ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, पर आपके उधर इतनी कम दिखती है। महामानव, मेरी बड़ी बेटी 23 साल की है, सुंदर और सुशील। 4 साल की उम्र से उसने तप किया, अब वो विशेष योद्धा के स्तर पर पहुंच चुकी है। आप उसे विवाह बंधन में बन जाइए। धन्यवाद बाबा, पर मेरी सगाई पहले से हो चुकी है और मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ, अब अपना ख्याल रखिए। नहीं, इस तरह का दामाद मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा महामानव इस सिर्फ मेरे कबीले की और मेरे परिवार की रक्षा कर सकता है। इसका विवाह मुझे अपनी बेटी से करवाना ही होगा। भैया, भैया उठिए, भैया। भैया नहीं रहे। उत्तर लोक के सबसे शक्तिशाली योद्धा की मृत्यु एक ही वार में। कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? वो महामानव कौन था?
कहाँ गायब हो गया वो? कितना बेवकूफ हूं मैं, उस महामानव का नाम भी नहीं पूछा मैंने। अब कैसे ढूंढूंगा उसे? कोयल माई, ये लड़का खुद को देव कंठल का रिश्तेदार बता रहा है, आपसे मिलने के लिए आया है। बोलो, तुम देव कंथल को कैसे जानते थे? मैं उनका बेटा तेजस कंथल। मेरे पास मेरी और आपकी बड़ी बेटी की सगाई की निशानी है। ये देखिए, मैं अपनी अर्धांगिनी लेने आया हूं। वो तो 7 साल पुरानी बात है, और तुम्हारे चाचा भैरव कंथल ने खुद बताया कि तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे में अपने बाबा जैसी शक्तियां थी ही नहीं, इसलिए तुम्हारी खाई से नीचे गिरकर मौत हो गई। अगर चाचा ने जो कहा है वो सच होता तो मैं आज यहाँ इस तरह आपके सामने खड़ा होता। हाँ, ये जरूर है कि 7 साल पहले मेरे साथ विश्वासघात हुआ। कहानियां सुनने का समय नहीं है हमारे पास। हमारी वेदिका दीदी विशेष योद्धा स्तर पर है, तो उनके पति को कम से कम उत्तम योद्धा स्तर पर तो होना ही चाहिए। उत्तम योद्धा मतलब 5वां स्तर? वो बात जो चाचा ने कही कि मुझ में शक्तियां नहीं है, वो सच है। मेरी शक्तियां जागृत नहीं हो पाई। तो जिस तरह से मुंह उठाकर यहाँ आए हो ना, उसी तरह से उल्टे पांव वापस चले जाओ। हमारी दीदी तुम्हारे जैसे निकम्मे से तो विवाह नहीं करेगी। बस कर खुशी, घर आए मेहमान से इस तरह बात करने के संस्कार कोयल कबीले में नहीं है। मैं अपने उस वचन की लाज रखने आया हूँ जो मेरे पूर्वजों ने दिया था। वो 7 साल पुरानी बात है। तब तुम कंथल के होने वाले सरदार थे, पर अब तुम्हारे चाचा भैरव अभी का सरदार है। वो तुम्हें गद्दी कभी नहीं देगा। बिना गद्दी और बिना शक्ति के मैं मेरी बेटी का विवाह तुमसे कभी नहीं होने दूंगी। माँ, एक बार मुझे बात करने दीजिए। तेजस, तुम्हारे बाबा की मृत्यु के बाद कंठल और कोयल कबीले की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तुम्हारे चाचा भैरव कंठल ने कई बार वार भी किया हम पे। अभी कुछ ही दिन पहले आया था वो। मारो और मारो। पहले हमारी आधी से ज्यादा जमीन हड़प ली है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? शिकार से आए हो? कहाँ अपनी इन सुंदर सुंदर बेटियों को लेकर जंगल जंगल भटकता है? ये तो हमारे बिस्तर की शोभा बढ़ाने योग्य है। जबान संभाल कर बोलो। तुम कोयल की मर्यादा लग गए हो। निकल जाओ यहाँ से। क्यों नहीं रुक रहे? तो किसने कहा? उसे जाने दो। पूरा उत्तर लोक मेरे आगे नतमस्तक होता है, पर कोयल कबीला झुकने को तैयार नहीं। तो सोचा मैं खुद ही तुम्हारे पर काट दूं। अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो रेंगते हुए मेरे पैरों के पीछे गुजर। नहीं बाबा, अपनी जानवर के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। वैसे मेरे बड़े भैया ने तुम्हें वचन दिया था कि जो भी कंथल का सरदार बनेगा वो तुम्हारी बड़ी बेटी वेदिका का वर होगा। तो लो, मैं आ गया उस वचन को पूरा करने। आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा, या तो जादुई करमन भाला या फिर तुम्हारी नाजुक सी बेटी वेदिका। वचन तोड़ने वालों को दंड मिलता है। भैरव का नियम है और भैरव ही काल है। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर न्याय मेरे पक्ष में होना चाहिए। भैरव के डर से कोई भी कबीला हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम बस शिकार करके अपने कबीले वालों का पेट पाल रहे हैं। व्यापार व्यवहार सब बंद है, इसलिए अभी मुझे सिर्फ अपने कबीले के बारे में सोचना है। उस भैरव के आतंक को खत्म करना है।
इसीलिए मैं अभी इस विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं समझ सकता हूँ। परंतु कोई जरूरत हो तो मैं मदद करूंगी। बहुत दूर से आए हो, अगर कुछ दिन यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरदार, कोई आदमी आया है, वेदिका बेटी का हाथ मांगना चाहता है। क्या? जिस महामानव से मैं आज मिला उसके अलावा और कोई नहीं है जो वेदिका से विवाह करने के योग्य है। देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत। ये इसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ खाना और 20 चांदी के सिक्के। ये लो, इसे अपने साथ लेकर जाओ। कोयल कबीले ने कभी भी किसी भी मेहमान को खाली हाथ वापस नहीं भेजा है। अगर तुम इस मदद के बदले हमारी मदद करना चाहो तो यहाँ वापस कभी मत आना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी माँ मेरे और तुम्हारे बाबा के किए हुए वचन का अपमान करना चाहते हैं, पर अब समय बदल गया है। अगर तुम यहाँ रहे और तुम्हारे चाचा को पता चला तो वो यहाँ हमला बोल देंगे। इतने समझदार हो तो चले जाओ ना यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। जा रहा हूँ। कौवे की तरह काय काय करना बंद करो। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसमें इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी का हाथ मांगने यहाँ तक आ गया। हरी, अच्छा हुआ आप आ गए। देव का बेटा वापस आ गया है। देव का बेटा? हाँ, परंतु मैं समझ चुका हूँ कि मैं इस विवाह के योग्य नहीं हूँ। आप यहाँ कैसे? ए मंदबुद्धि, ये मेरे हरी बाबा है, कोयल कबीले के सरदार। इनसे ना जरा सर झुका कर बात करो। चुप रहो तुम खुशी, एकदम चुप। ये क्या कर रहे हो? क्या गलत किया खुशी ने? दामाद जी, आप जिस मंगेतर के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो मेरी बेटी वेदिका है? कौन? मैं? हरी बाबा, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। हाँ बेटा, हम दोनों का मिलना कोई सहयोग नहीं है। ये तो भाग्य है जो तुमको मेरे पास लेके आया। 7 साल पहले जो मैंने वचन किया था वो आज पूरा होगा। पर ये वचन तो पूरा नहीं हो पाया हरी बाबा। मैं वेदिका के योग्य नहीं हूँ। मैं चलता हूँ। ये किसने कहा तुमसे? सच तो ये है कि वेदिका तुम्हारे योग्य नहीं है। वो तो भाग्यशाली है कि उसका विवाह तुमसे हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हो? वेदिका की माँ होने के नाते मैं ये विवाह कभी नहीं होने दूंगी। ये विवाह के लिए मैंने देव को वचन दिया था। मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। पर बाबा, ये तो एक मामूली इंसान है, इसके अंदर कोई भी शक्तियां नहीं है। खुशी, कहा ना चुप रहो। तुम छोटी हो, बड़ों के बीच में बोलने तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे होनार दामाद को कोई मेरे नाक के नीचे से लेके जाए। होनार दामाद? और मैं? वेदिका और तेजस का विवाह आज ही होगा। ये इस कबीले के सरदार का हुक्म है। देखो, मुझे नहीं पता तुमने बाबा पर क्या जादू किया है। इंसान तो तुम ठीक ठाक ही लगते हो, लेकिन मेरा जीवन साथी बनने के लिए तुम्हें एक योद्धा बनना पड़ेगा। जादुई शक्तियों में कम से कम मेरे जैसे एक विशेष योद्धा स्तर तो पालो, उसके बाद ही हम तुम्हें खुद को हाथ लगाने देंगे। पर मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। फिर ये सुहागरात? वो तुम जानो। मेहनत करो, सिद्धि आज्ञा करो, पर उससे पहले मेरे पास आने की सोचना भी मत। हाँ, पर तुम इतना पास कैसे आ गई? वेदिका,
कंठल कबीले से युद्ध प्रधान कालू कंठल आए। आप जल्दी से बाहर आइए। आ जाओ। कौन बनना चाहता है पहले? बाबा मुझे जाने दीजिए, इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। विजय अद्भुत योद्धा है, खुशी कोयल इसके सामने कुछ भी नहीं। बाबा ये तो खुशी से बहुत आगे स्तर का है। खुशी तो मात्र नवीन योद्धा है और ये खुशी पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाने वाला। विजय यहाँ से अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा। ये क्या कालू? ये बच्चों का शक्ति प्रदर्शन था, तो इस तरह जानलेवा दांव खेलने का क्या मतलब? अरे बेचारी के चोट लग गई। विजय बस क्या तुमने इतनी ताकत दिखाने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई ताकत नहीं दिखाई, बस धीरे से धक्का दिया था। पर ये कोयल तो तितली निकली, बस छुआ और छू मंतर। तुम्हारे बेटे ने साधारण प्रतियोगिता में गलत रास्ता अपनाया है, हार मान जाओ। कंथल योद्धा कभी झुकता नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी में दम नहीं है, इसे परिवार से बाहर निकाल देने में ही तुम्हारी भलाई है। भलाई और बुराई हम कोयल तय करेंगे। शाबाश मेरे बेटे। इतनी क्रूरता अच्छी नहीं है। एक औरत के साथ में ऐसा बर्ताव करोगे? लेकिन मैं लड़ाई में औरत और मर्द में भेदभाव नहीं करता। अब कोयल परिवार में कोई असली मर्द ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसने कहा कोयल परिवार में असली मर्द नहीं है? इस बार ऐसा मजा चखाएंगे कि अगली बार यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं करोगे। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कौन है तू? आज से पहले तुझे यहाँ देखा नहीं। मैं तेजस, हरि बाबा का दामाद और वेदिका का पति। दामाद? यह देर बसनी जिस वेदिका के भाग्य में कंथल के सरदार की पत्नी होना लिखा था, उसके भाग्य में ये मलगर चूहा आया। ये न तो युद्ध भूमि में खड़ा होने लायक है और न ही वेदिका के बिस्तर के लायक। इससे अच्छा ये होता कि तुम इसका विवाह मुझसे करवा देते। कम से कम तुम्हारी बेटी को शारीरिक सुख तो दे देता। कालू, जिसे तुम युद्ध भूमि के योग्य नहीं समझते, वो पुरुष मेरे भाग्य का स्वामी है। अब तो तुम्हें मेरे पति के आगे नतमस्तक होना ही होगा। सुना? और तू क्या पुरुष होने का ज्ञान दे रहा है? जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी भी युद्ध में योद्धा नहीं कहलाता। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। देर पसली, कहीं एक फूक में ना मर जाए। जा बचा ले अपनी जान और अपनी पत्नी के पल्लू के पीछे छुप जा। मैं जिस योद्धा की बात कर रहा हूँ, वो जब युद्ध भूमि पर आता है तो सब थर थर कांप उठते हैं। और वो योद्धा कोई और नहीं है बल्कि मेरे ससुर जी हैं। पापा चाहिए, इन्हें बता दीजिए कोयल समाज के मर्द कैसे होते हैं। बदला लीजिए अपनी बेटियों का, बदला लीजिए मेरी अर्धांगिनी का। चाहिए बाबा। तुम मेरी बात कर रहे थे?
तो और किसकी बात कर रहा था? बच्चों की लड़ाई में बड़े टांग नहीं अड़ाते। ये शक्ति प्रतियोगिता का नियम है। बाबा, जब उस विजय ने कोई मान मर्यादा नहीं रखी है तो आप क्यों रखेंगे? आपको बदला लेना ही होगा। तेजस चुप हो जाओ, हम किसी भी बड़े को लड़ने के लिए नहीं कह सकते। अरे नहीं लड़ना है तो मत करो। वो जादुई कर्मन भाला मेरे हवाले करो, अभी क्या अभी। नहीं करो। हमारा महामानव जिसके सामने कोयल कबीला और कंतल एक साथ भी खड़े रहे तो उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। वो ऐसा योद्धा है जिसका एक दाव धरती हिलाने के लिए भी काफी है। वो मेरा गुप्त हथियार है। क्या कोयल कबीले में ऐसा कौन सा महामानव योद्धा है, और आखिर आज तक कहाँ छुपा के रखा था उसे? बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो और कोई नहीं, मेरा दामाद तेजस है। मैं? ये बस करा। पर बाबा, कुछ भी कोई गुण नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ही क्या कह रहे? बाबा, मैं जानती हूँ आपने हड़बड़ाहट में दीदी का विवाह तो करवा दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इस बेवकूफ से किसी तरह से दीदी का पीछा छूट जाए, लेकिन इस तरह से इसे मरने के लिए छोड़ देना। मूर्ख, कुछ भी मत बोल। बेटा, जिस तरह तुम जंगल में लड़े थे उसका 1% भी शक्ति याद दिखा दो तो ये विजय अपने पैरों पे घर नहीं जाएगा आज। पापा, आपको कोई भ्रम हुआ है, नहीं हो सकता ऐसा। आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं, तुम ही लड़ोगे। तो आपको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें लड़ना होगा। नौटंकी, लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो ये जादुई कर्मन भाला मेरे हवाले करो। नहीं, अभी तक हार हुई नहीं है। तो कब हारोगे? क्या बाबा, क्या जरूरत थी इनके लिए खुद को चोट पहुंचा दी? इससे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये लड़ेगा मेरे पीछे से। मुझे इसमें से कोई शक्ति का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ए बच्चे, तुझमें कोई शक्ति है भी या नहीं? नहीं है, छोड़ दो मुझे। बाबा, अब भी वक्त है, तेजस को वापस बुला लीजिए, उसकी जान को खतरा है। घबरा मत वेदिका, मुझे मेरे दामाद पर पूरा भरोसा है। बाबा, युद्ध के मैदान में मैं खड़ा हूँ और मुझसे ज्यादा आपको मुझ पर भरोसा है? बाबा, मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। ए बच्चे, मैं तुम्हें पहला वार करने का मौका देता हूँ। देखो, बाद में मुकरना मत, मैं पहले वार करूंगा, पर तुम बाद में भी वार मत करना। ठीक है ठीक है ठीक है, मारो मुझे, आ जाओ, आना। आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मौज ऐप। सिर्फ ₹1 में देखिए मजेदार वेब सीरीज और ड्रामा शो। डाउनलोड मौज ऐप नाउ।